रिश्ते अनमोल है। नीति, अब तुम आ गई हो, अब इन शैतानों को तुम संभालो। घर की जिम्मेदारी मेरी। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लोगी। और ये तुमसे घुल मिल भी तो कितना गए हैं। 15 दिन पहले ही दुल्हन बन इस घर में आई। नीति से उसकी जेठानी पल्लवी हंसकर बोली। आप चिंता मत कीजिए भाभी, नीति बोली। और सच में उसे पल्लवी के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली। अब बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा चाची के पास रहने लगी। धीरे धीरे पल्लवी ने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी एक एक करके उस पर लादनी शुरू कर दी, जिसे नीति ने सहर्ष उठा भी लिया। घर में सास तो थी नहीं, उसने पल्लवी को ही बड़ी बहन, सास, जेठानी सब दर्जे दिए थे। जब कभी पल्लवी की तबीयत खराब होती, नीति उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती थी। वक्त बीता और विवाह के 1.25 साल बाद नीति भी माँ बन गई। अपनी गर्भावस्था में भी उसने भरपूर काम किए थे, पर क्योंकि बच्चा ऑपरेशन से हुआ था तो अस्पताल से उसे उसकी जेठानी ने उसके मायके भेज दिया। हालांकि नीति को थोड़ा बुरा भी लगा, पर जेठानी पर ज़्यादा भार ना पड़े ये सोच वो चुप रही। जब मायके से 1.5 महीने बाद वापस आई तो उसके पास इतना समय नहीं होता था कि जेठानी के बच्चों को पहले की तरह वक्त दे सके। पर हाँ, उसे पढ़ाती वहीं थी। भाभी, आज नीति को बुखार है तो मुन्ने को आप संभाल लीजिए, मुझे ऑफिस जरूरी मीटिंग में जाना है। एक सुबह पल्लवी का देवर राजन उसे बच्चा पकड़ाते हुए बोला। पल्लवी ने देवर से बच्चा ले लिया और एक तरफ लिटा घर के कामों में लग गई। बच्चा बहुत देर से रो रहा था। नीति किसी तरह उठकर बाहर आई। भाभी, मुन्ना भूखा है, बुखार ज़्यादा होने के कारण मैं अपना दूध नहीं पिला सकती, तो आप जरा बोतल का दूध बना दो इसके लिए, नीति बोली। देखो नीति, मुझे भी अपने बच्चों देखने हैं, तुम अपने बच्चों को खुद संभालो, मुझसे नहीं होगा इतना काम, पल्लवी ने 2 टूक जवाब दे दिया। भाभी, क्या मुन्ना सिर्फ मेरा बच्चा है? मैंने तो कभी तीनों बच्चों में फर्क नहीं किया, नीति हैरानी से बोली। पर पल्लवी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नीति ने किसी तरह मुन्ने के लिए दूध बनाया और उसे वापस कमरे में ले गई। आज पल्लवी के व्यवहार से उसका भी जी खट्टा हो गया था। उसने तो कभी पल्लवी के बच्चों को अपने बच्चों से कम नहीं समझा, पर पल्लवी ने कैसे एक झटके में अपना पराया कर दिया। उस दिन के बाद से नीति ने भी अपने बच्चों से ऊपर जेठानी के बच्चे नहीं रखे। जब उसे फुर्सत होती तभी वो उनका ध्यान रखती या उन्हें पढ़ाती थी, अन्यथा साफ मना कर देती थी। दोस्तों, रिश्ते अनमोल होते हैं, पर कच्चे धागे से बंधे होते हैं, जिन्हें जरा सा झटका तोड़ सकता है और दोबारा जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है। इसलिए उन्हें संभाल कर रखना दोनों तरफ के लोगों का फर्ज है, क्योंकि जब ताली एक हाथ से नहीं बच सकती तो रिश्ते कैसे एक तरफा निभ सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।